मैं अभी इनबॉक्स में उनको मैसेज करके आया हूँ, वो वहाँ पर थे। उनको मैंने अनुरोध किया है कि वे यहाँ पर आ जाएं। यहाँ से मेरे लाइव पर क्लिक करके वो जुड़ जाएंगे। उनका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। श्याम सुंदर जी, नागर जी, अशोक आज़ाद जी, सुमुख। हाँ नागर जी। श्याम सुंदर जी कल मिस हो गया, लेकिन वो यूट्यूब पे है। आपको यूट्यूब में हमारा जो चैनल है उससे मिल जाएगा, सुनील मिश्र बीपीएल वाला, उसमें मिल जाएगा वो। हाँ हाँ नागर जी, मैंने आपका नाम लिया है एक से अधिक बार। मैं जरा कुमार विश्वास को लाइए भैया। यहाँ लाना उन्हीं का संभव है जो प्रेम पूर्वक आ सके। अनुरोध कर लूंगा मैं आप कहने से, पर वो मैं कह नहीं सकता कि वो स्वीकार करेंगे या क्या उनका निर्णय होगा। इतना जरूर है कि जो जो इस निमंत्रण को कृपापूर्वक स्वीकार कर लेते हैं उनका मैं आभारी होता हूँ और उनसे बातचीत कराने की कोशिश करता हूँ। आ गए आ गए आ गए। सुरुचि जी आपका भी हार्दिक स्वागत है। हाँ जुड़े थे, फिर कट गया, आप दोबारा से फिर उनके पास जाता हूँ। कोशिश जारी है। अभी सर नमस्कार। नुपुर जी आपसे बात करना प्रत्यक्ष संभव नहीं हुआ क्योंकि रवि किशन जी से जुड़ने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। उसी में थोड़ा सा व्यवधान आ रहा है। जुड़ना हो रहा है और डिस्कनेक्ट होना हो रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है बार बार।
हाँ प्रमोद, हमारा तो नेट ठीक है। उनकी ओर से रिक्वेस्ट भी आ रहा है बार बार, तो देख लेते हैं। भैया प्रणाम। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। आप आपको हमारी आवाज आ रही है? बहुत अच्छे से आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही है। आप कुछ नेटवर्क का दिक्कत रहा, हम 15-17 मिनट से ट्राई कर रहे थे, हम आपको रिक्वेस्ट भेज रहे थे, फिर हमने हाँ दूसरा हाँ। फोन लिया, फिर दूसरे फोन से। कैसे हैं आप आपसे आपसे मुलाकात हमारी करीबन कितने साल बाद आज हो रही है? लगभग 5-6 साल बाद हो रही है, नहीं, हमें बहुत ऐसा समय लगता के है। बाद आप में काफी अंतर आ गया। भोपाल में मिले थे हम लोग, अच्छा। फिर बंबई में मिले थे एक बार, अब मुंबई हो हाँ गया है। मुंबई। पहले बंबई हुआ करता। हाँ, मुंबई में हम कई बार मिले, जगह जगह पर। और जी एक जी जी। शूटिंग में, फिल्म सिटी में मिले थे, फिर एक बार घर पे मिले थे, फिर हम आपको एक बार लाइव एक करते रिश्ते। करते मैं अपने पर्सनल अकाउंट पे लाइव चला गया, और सारे हाँ फैंस बड़े प्रभावित हुए। हम कभी लाइव गए नहीं थे इससे। हाँ, वो सब आ, यहाँ भी यहाँ जुड़ गए हैं, सबके सब आकर आपके साथ वो भी यहाँ आ हम्म, जाएंगे। और बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं यही देख रहा हूँ। मुझे आखिरी बार वो याद है जब एक बार आपका एक कार्यक्रम बड़ा टेलीविजन पे सफल हुआ था, तो आपकी आवाज हमारी। कम आ रही है। कम आ रही है मेरी आवाज? ईयरफोन हाँ, लगा हुआ है। थोड़ा सा वो ईयरफोन। वॉल्यूम कर दीजिए मोबाइल का। हाँ हाँ, मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ। हाँ, ज्यादा ही है। जी जी, कहिए। तो एक टेलीविजन के शो के समय आपने हमारी माता जी से बात की थी, वो आपकी बहुत प्रशंसक हुई, और उन्होंने कहा कि भैया से हमारी बात कराओ, तो हमने कराई थी। उस समय वो बीमार थी, वो जी, आपको हमको संभव याद में है याद आपकी होगा। माता जी से बात हुई। हाँ, जी फिर वो जी। वही शायद मुझे और करीब जीवन पाँच कैसे साल चल रहा है आपका? शरीर, स्वास्थ्य, कोरोना काल में कैसे सब परिवार वगैरह में ठीक है? अभी आप भोपाल में हैं? मैं भोपाल से ही हूँ, और वहीं से बातचीत आपसे कर रहा हूँ। ये आज आप मतलब 76वां दिन है जो आपसे हम बात कर रहे हैं। हमारा बड़ा, कि हमने कोरोना काल में एक क्रिएटिव रास्ता निकाला लोगों से संवाद करने का, आवाज कलाकारों नहीं से, आ रही। लेखकों से। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा, मैं इसको बंद करूं? हाँ, आप बोलिए, आप बोलिए। मुझे लगता है कि हाँ, अब आ रही है। अब आपकी आवाज आ रही है। ईयरफोन बंद करने से शायद आ जाए। हाँ, अब आ गई। हम लोग कितने देर सुनील जी बैठेंगे? आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ, अब आपको आ रही है हमारी आवाज? आपकी आवाज पूरी आ रही है। हाँ, वो ईयरफोन से गड़बड़ हो रहा था। अब जी जी आप और हम दोनों एक दूसरे को सुन सकेंगे इस तरह से। जी जी जी। तो आप इस समय बंबई में हैं कि दिल्ली में हैं कि गोरखपुर में? क्या इस वक्त दिल्ली में? दिल्ली में हैं। ना। अच्छा अच्छा। और 3 महीने खूब, कोरोना काल में खूब जनता की सेवा हुई है, देख रहा हाँ, था। वो जरूरी था सेवा करना, बिकॉज इसीलिए शायद भगवान हमको यहाँ लाए हैं, महादेव लाए हैं कि गोरखपुर जैसे पावन धरती पे, वो भी पूज्य महाराज जी की सीट, योगी महाराज जी की सीट, और हाँ मोदी जी का आशीर्वाद, तो फिर वहां पर अगर सेवा नहीं करता तो फिर बड़ा हमको भी स्वयं भी दुख होता। और इसी वक्त मुझे लगता है कि यही समय के लिए जनप्रतिनिधि चुना जाता है, और वो जितना हमको आता था और जितना हम समझ में एक मानवता के लिए आया, हमने पूरी जान झोंक दी। तो वैसे हाँ सबने मदद की, पूरा देश खड़ा है हुआ एक दूसरे के लिए। एक बड़ा अद्भुत समय भी है और बहुत विकट समय भी है, दोनों है। लेकिन इसी में भगवान परीक्षा ले रहे हैं कि मानवता कैसे सर्वोपरि होनी चाहिए, ये हम सीखे। और अभी भी कर रहे हैं, वो कार्य चल रहा है, क्योंकि ये 24 घंटे की ड्यूटी है। शूटिंग होता है, 12-18 घंटे हो जाती थी तो आराम भी मिलता था। इसमें हाँ। कांस्टेंट आपको फोन आते रहते हैं और आप कांस्टेंट चिंतन में रहते हो, क्योंकि वो बड़ी इंपॉर्टेंट मुख्यमंत्री जी का शहर है वो गोरखपुर। सही है। वहां किसी जी जी। प्रकार की कोई चिंता न हो, सो ऑल द टाइम हमारा एक एक मिनट ऑक्यूपाइड रहता है, जैसा वेब मीटिंग चलती रहती है,
बहुत सारे कार्य जो राजनीतिक जीवन में होते हैं वो सारे कार्य करने पड़ते हैं, और उसमें बड़ा आनंद आ रहा है। जो एक अलग ही दुनिया है ये, जहां पर आपको सेवा भाव ही सर्वोपरि रखना है, और उसमें वो बड़े अच्छा भी लग रहा है। अपनी सुनाएं, आप बताएं। आप जब इस पूरे आपको लगा कि ये इस रास्ते पे आपको आना है, एक तो आप पहले भी एक बार चुनाव लड़े थे, फिर उसके बाद यहाँ जब दोबारा आपने ये गोरखपुर संसदीय क्षेत्र आपको मिला, तो आप जब वहां पर चुनाव प्रचार करने और जनता से मिलने गए, तो आपका स्वागत तो एक सितारे की तरह हुआ होगा, निश्चित रूप से। जी, बड़ा भव्य हुआ। बड़ा लोग, चूंकि 650 फिल्म किए हैं, 30 साल से एंटरटेन कर रहे हैं देश को, तो लोग बड़ा हाँ, आनंद लिए, हमको देखे, भैया आ गई ना, भैया आ गई ना, और बड़ा बड़ा सम्मान हुआ। और ऐतिहासिक वोट से हमको 7 लाख के ऊपर बेसी वोट से हाँ, जिताया। बहुत एक, गजब रहा वो। तो वो एक प्रेम था, वो हम कभी नहीं भूलेंगे। बड़ा ऐतिहासिक पल रहा हो, और ये पूरा देश की नजर थी उस सीट पर। अच्छा, ये हमेशा हमारे देश में ये परंपरा कुछ समय से चली है कि फिल्मी दुनिया से कलाकार समाज सेवा के क्षेत्र में आते हैं, रहते हैं। आपको किस तरह की एनर्जी फील हुई? आप क्या लक्ष्य लेकर आए यहाँ पर? देखिए, हम पहले से सुनील जी, जैसे क्या एमजीआर हुआ करते थे, एमजी रामाचंद्रन तमिलनाडु में, और एनटी रामाराव रहे, जयललिता रहे। तो हम, हाँ, मैं पता नहीं क्यों एमजीआर और एनटीआर का बड़ा फैन रहा। उनकी फिल्में नहीं देखता था, लेकिन उनकी कार्यशैली से कि ये लोग सुपरस्टार रहे, और उसके बाद ये लोग निभाए। फिर अमिताभ बच्चन साहब की जीत एक ऐतिहासिक रही, बहुगुणा जी को हाँ, हराया था उन्होंने। तो ये सारी हाँ, चीजें हम बड़े मन को छाप, और चूंकि उत्तर प्रदेश का बैकग्राउंड, वो अखबार पढ़ना, वो बातचीत हमेशा एक राजनीति की बातचीत, वो माहौल में हम लोगों के क्रिकेट और राजनीति हिंदुस्तान के माहौल में है, वो हर व्यक्ति के अंदर है कहीं ना कहीं। अब उसमें हाँ, हम भाग्यशाली रहे कि हमको भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारक बनाया पहले 2 साल, उसके बाद हमको डायरेक्ट गोरखपुर की सीट दे दी। तो मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कुछ हमें, हमारे में अमित शाह जी ने, लोगों ने, और योगी महाराज जी ने कुछ देखा, संगठन ने देखा, और हमको चुना। और वो चुना, और उसका रिजल्ट है कि आज जनता प्रसन्न है हमसे। और ये है कि ये थॉट यही रहा हमारा सुनील जी की सेवा करना है, क्योंकि हमारी मदद किसी ने नहीं की थी। जब आई वाज मैं कुछ नहीं था, मैं वाज जीरो इन लाइफ। सो नोबडी वाज, आई डिडंट हैड अ गॉडफादर, हमारा कोई गुरु नहीं, हमारा कुछ नहीं, स्वयं से सीखना था। फिर भोजपुरी इंडस्ट्री जो बंद हो चुकी थी, उसकी रचना रचनी पड़ी, क्योंकि हिंदी सिनेमा में मन के रोल नहीं मिल रहे थे। फिर वहां हाँ, फिर जनता ने हमको सुपरस्टार बना दिया। फिर बिग बॉस का सफर रहा, फिर वो जिंदगी झंड बा, फिर भी घमंड बा बोले। फिर उसके बाद फिर श्याम बेनेगल जी बुलाए, फिर मणिरत्नम बुलाए, क्योंकि मैं तब तक देश में बहुत पॉपुलर हो चुका था। और फिर बाद में सारी बड़ी फिल्में मिलने लगी, सबको हमारा कार्य अच्छा लगने लगा। फिर तेलुगु इंडस्ट्री ने बुला लिया। फिर जो एक जीवन में गाड़ी घोड़ा मकान, परिवार के लिए, गांव देहात के लिए सब कुछ जो करना था वो कर लिए। फिर हमेशा एक मन होता था कि अब क्या, हाँ, अब क्या। ये अब क्या कांस्टेंट आपको परेशान करते रहना चाहिए जीवन में, क्योंकि देखिए जाना तो सबको खाली हाथ ही है। लेकिन अब क्या जरूरी है, प्रकृति को चीजें लौटाना है। मुझे ये पता था कि अंग्रेजी में कहावत है, टाइम टू पे बैक, लाइक यू नो, इट्स यू हैव टू पे बैक। अगर जो आप समाज, सोसाइटी से और समाज से और प्रकृति से और भगवान से, ईश्वर से लेते हो, उसको आपको लौटाना भी। तो वही है कि आप रियल हीरो हैं सर जी। अच्छा, कुलदीप सोनकर जी, निखिल जी, बिग फैन। हाय निखिल जी, शुक्ला जी, कैसे हैं आप? आशुतोष जी, या कौन? हाँ, हाँ, हेलो, या हेलो मिस्टर नितिन, क्या वॉरियर। आप लोग कुछ सुपर मूवी तमिल सर जाए, तमिल ऑल्सो, हाँ, आई वर्क इन तमिल, तेलुगु आई वर्क लॉट, कन्नड़ा आई वर्क लॉट, मराठी आई वर्क इन, गुजराती आई गुजराती आपने तो वर्क। कमाल किया, भारतीय भाषाओं में लगभग हर फिल्म में काम कर डाला। जी वही जी, दिखा है, साढ़े छह कन्नड़ में सौ आपने फिल्म काम किया, तेलुगु में आपने किया, तमिल में आपने किया, फिर गुजराती है, कमाल है, मराठी फिल्म। और
मुझे आज भी याद है, जिस समय एक बार अब भोजपुरी सिनेमा के महानायक से मैं बात कर रहा था, आपने बताया था कितने 4 लाख लोगों की रसोई चूल्हा इस इंडस्ट्री के दोबारा जागने से जलने लगा। हाँ, ये कृपा रही, ये भगवान सब बनाते हैं। देखिए सब आप ये सब सब रचना रची हुई है, बस आपको हाथ पैर मारना है। ईश्वर आपको चुनता है, आप बड़े भाग्यशाली हैं। ईश्वर ने हमको चुना और उस लायक समझा कि हम इस कई लोगों के रोजगार के लिए हम निमित्त बने। और ये हाँ भाग्य है, इसको भाग्य हम कहते हैं। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। नहीं तो जीवन में हम देख रहे हैं कि अभी जो कोरोना काल में बहुत कुछ सीखने मिला हमको, और सबको हाँ सीखने मिला कि जीवन का मतलब क्या है, परिवार कितना इम्पोर्टेंट होता है, लोग दोस्त कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, और ये हाँ अकेला एकांतपन कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए कभी कभी। ये बहुत सारी चीजों को कोरोना काल में सिखा कि कैसे आप तो भागते रहे और भागते, हम 30-35 साल से हम भाग ही रहे थे, हम कभी पीछे पलट के देखे ही नहीं। फिर घर की इमारतों को देखा, बाल बच्चों को देखा, पत्नी को देखा, हाँ माँ पिता को हम अभी खोए न्यू ईयर के हाँ, दिन। ये बड़ा दुखद रहा है। ये हाँ, सो उनका ये सारी उनका चीजें रही सुनील जी। हाँ, अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हमारे बारे में पूछ रहे हैं। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अभी कुछ वेब सीरीज आएंगी हमारी, और हाँ हाँ भोजपुरी में हम सन की दरोगा एक फिल्म करेंगे। एक पार्ट 1 बड़ी हिट हुई थी, वो रेप के खिलाफ थी। तो पुलिस हाँ ऑफिसर हाँ के रोल में लोग हमको ज्यादा पसंद कर रहे हैं आजकल। तो पुलिस हाँ ऑफिसर हाँ। के रोल में एक भूमिका करेंगे, खुद डायरेक्ट करेंगे फिल्म को, प्रोड्यूस अच्छा करेंगे और गोरखपुर में शूटिंग करेंगे, ताकि वहां पर रंगमंच के बहुत सारे कलाकार हैं, उन लोगों के लिए कुछ रोजगार मुहैया होगा। वहां हमको सुनील जी फिल्म सिटी भी बनाना है। हाँ हाँ, हम्म, बहुत अच्छा है, बहुत महत्वपूर्ण विचार है। और आप जैसे एनर्जेटिक और युवा लोगों से ही इस देश का भला भी हुआ करेगा। मुझे जी मतलब जी। ये बात बड़ी, अभी किसी ने यहाँ लिखा है कि गोरखपुर आपको पाकर धन्य हुआ है भैया, ये शब्द अरे, लिखा। कोरोना काल में गोरखपुर, आपने गोरक्ष के देवतुल जनता के लिए जितना किया उसके लिए कृतज्ञ हैं। ये सब दिल से निकली हुई बातें हैं। सुनील जी वो मैं तपोभूमि है, वो गोरक्षनाथ बाबा की। मैं महादेव का भक्त हूँ और महादेव हमको बुलाए हैं। वो तपोभूमि है, वहां पर आपको अच्छा काम करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आप महादेव की सेवा नहीं करेंगे और आपको श्राप लगेगा। तो हम तो सिंपल इक्वेशन समझते हैं, ईश्वर का खेला जानते हैं। ईश्वर के साथ आपको खेलना नहीं है, ईश्वर को नमन करना है, सेवा करना है, और उसके बनाए हुए लोग मानव है, उनकी सेवा करना है, तो आप भी आनंद में रहेंगे। तो ये बहुत जरूरी है। अब इस कोरोना काल में आपकी फिल्म वो 1971 खूब देखी गई और खूब हाँ, चर्चा में वो रही। मनोज बाजपेयी जी के साथ हमने एक फिल्म की थी सुनील जी, और वो बहुत अच्छी। उस टाइम तो वो फिल्म चली नहीं थी जब लगी थी, 13-14 साल हाँ पहले। लोग थिएटर हाँ गए ही नहीं थे, बिकॉज वॉर वॉर का। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, ये देशभक्ति हाँ और राष्ट्रभक्ति का ऐसा जज्बा जगा है लोगों में कि आप हाँ देख रहे हैं कि हर जगह पर अभी राष्ट्र प्रेम जागा है। और जैसे चाइना की चीजों का बहिष्कार हो रहा है, या पाकिस्तान के सब नालायकी पे भी हम लोग खड़े हो गए हैं। अभी हम लोग सही। ब्रेकअप कॉल में हैं, तो उसमें 1971 इस वक्त एकदम करेक्ट समय पर, अभी जैसे देश जिस मूड में है वही फिल्म हाँ, थी, और वो बहुत देखी जा रही है। कई करोड़ लोगों ने इसको देखा और बड़ा अच्छा लगा हमको, और मनोज बाबू को भी बड़ा अच्छा लगा। ये पूरा का पूरा समय आपने सिनेमा में भी, मैं देखता हूँ कि आपने जो सिनेमा में सक्रियता का आपका समय रहा है, जी जुट के काम किया, वही जी समाज जी। सेवा को भी दे रहे। हर काम मुझे लगता है 100% करना चाहिए सुनील जी। जैसा अभी मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ, तो उसमें भी पूरी मेरी मेरी पूरा पूरा इन्वॉल्वमेंट है। अब मुझे हाफ हार्टेडली कुछ अच्छा नहीं लगता कभी लाइफ में, और यही मेरे सक्सेस का कारण भी रहा है। और यही वजह से हम सांसद भी बने। हम पार्लियामेंट में एकमात्र अभी सांसद हैं उत्तर प्रदेश के जो सबसे ज्यादा सवाल उठाए हैं। हाँ गोरखपुर से जुड़ी भी बातें रहें, या देश से जुड़ी समस्याएं रहें, या समाज की बातें रहें, या किसान की बातें रहें, या भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में लाना हो, उसके लिए प्राइवेट मेमोरेंडम बिल भी ले आए। तो इतनी हाँ बातें हम उठाते हैं, और पहली बार का मैं सांसद हूँ। तो कि मुझे ऐसा लगता है कि वह पार्लियामेंट में जा रहे हैं। एक दिन का पार्लियामेंट चलने में करोड़ों करोड़ों रुपए सरकार के खर्च होते हैं, जनता के खर्च होते हैं। और उसको जाके अगर आप ठीक से इस्तेमाल ना करें उस जगह का,
और वहां जाके आप ज्ञान ना पाएं, और वहां पे एक से एक बुद्धिमान लोग हैं, एक से एक भले अपोजिशन में भी बैठे हैं तो बहुत सारे विद्वान लोग हैं, और उनके संगत में आप कुछ सीखे नहीं तो फिर बेकार है, फिर शूटिंग ही करते हैं पूरे जीवन। वैसे ही सारा शोहरत दौलत तो, नाम तो वैसे ही मिला था पूरे विश्व में हमारा, क्या जरूरत थी हमको वहां जाने की? वहां जाके हम बड़ा सीख रहे हैं। हम धन्य हो गए कि हमको ऐसे लीडरान मिले। हमारे जो लीडर हैं इतने निस्वार्थ त्यागी टाइप के मिले, मोदी जी, योगी जी। और मैं बड़े हाँ अच्छे समय पर, ये एक ऐतिहासिक समय पर जहाँ पे सारे बिल पास हुए हैं, सारे डिफिकल्ट बिल पास हुए हैं, वो 370 हो, सब हो, बहुत सारा ट्रिपल तलाक हो, कश्मीर का मुद्दा हो, और जो जो चीजें रही। हाँ। और मैं उस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद रहा, और मैं, मेरा भी वोट उसमें एक गया, हर बड़े डिसीजन में वोट गया, और मैं अपने आप को धन्य महसूस किया। सही बात। ये एक हमारी आपसे संदेशों में बात हुई थी कि गीता प्रेस को लेकर जरूर आपको सोचिएगा, उसकी भी एक बड़ी परंपरा है। गीता प्रेस को लेके महाराज जी भी बड़े सेंसिटिव हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी, और वहां की जी। जनता और पूरा देश भी, वो बंद नहीं होगी, ये आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, गीता प्रेस बंद नहीं होगी। हम वहां पर गए भी थे, हमने उनसे कहा, उन लोग का ट्रस्ट है, वो बकायदा बहुत पुराना है, एंड दे आर डूइंग वेरी वेल, दे हैव बिग फैमिली। ये लोग बहुत हाँ पुराने, वहां के बहुत नोन बुद्धिजीवी परिवार है गोरखपुर का, जो गीता प्रेस के रचनाकार हैं, जो वही कि बहुत बड़े लोग, बहुत सारा एक पैनल जुड़ा है उसके साथ। वो हाँ बंद नहीं होगा कभी, ये आप निश्चित रहे, उसको मुख्यमंत्री जी कभी बंद होने भी नहीं देंगे। उनका भी बहुत खास लगाव है। हाँ। इधर आपने जो बीच में श्याम बेनेगल जी के साथ काम करने का जिक्र किया था, आपने 2 फिल्मों में उनके साथ काम किया, वेलकम टू वेलकम सज्जनपुर और वेल्डन अब्बा। वर्ल्ड रब्बा। उनके निर्देशक कौशल को आप किस तरह से आंकते हैं? देखिए, श्याम बाबू से हमने एक चीज सीखी, जैसे मैंने हर डायरेक्टर, मैंने अनुराग कश्यप के साथ मुक्काबाज की, या तिग्मांशु हाँ धुलिया के साथ बुलेट राजा की, या जितनी श्रीराम राघवन हाँ जी, जितने भी दिग्गज डायरेक्टरों के साथ हम काम किए, हम श्याम बाबू के साथ, ये श्याम बेनेगल जी के साथ ये चीज सीखे कि श्याम बाबू जैसे, हम एक्टरों को फ्रंट में रख के हमारे रिहर्सल चेक करते थे, फिर रोक देते थे, और वो बैकग्राउंड की रिहर्सल भी चेक करते थे कि पीछे क्या एक्टिविटी हो रही है। आधे किलोमीटर पीछे एक आदमी चाय बना रहा है, उसके चाय का धुआं बराबर आ रहा है कि नहीं, वो भी वो चेक करते थे। तो मतलब हाँ वो बस की टर्निंग बराबर है कि नहीं, वो आदमी धोती पहना हुआ है तो उसकी धोती के साथ उसका चप्पल भी मैच कर रहा है कि नहीं, उस वो इतनी डिटेलिंग में काम करते थे श्याम बाबू। इसीलिए वो श्याम बेनिगल है, इसीलिए आज जो उनको लेजेंडरी सत्यजीत रे वगैरह के लीग में उनको लिया जाता है। विमलदार है, ये रहे, ये सारे लेजेंड्स रहे, ये लेजेंड्स हैं। और ये लोगों ने, और हमने 2 फिल्म में, वो बड़ा मुझे प्रेम करते थे। उन्होंने मुझे, मैंने बोला आप मुझे हमेशा बड़ा रोमांटिक रोल क्यों देते हो? तो मुझे बोले कि आप, चूंकि आप मुझे बहुत रोमांटिक, बहुत पैशनेट एक्टर लगते हो। तो हाँ हमने कहा हमको सीरियस रोल भी दीजिए आप, हाँ क्योंकि मैं इंटेंस रोल भी मैंने तेरे नाम में सलमान खान के साथ किया है फिल्म, उसमें बेस्ट हाँ। सपोर्टिंग एक्टर नेशनल अवार्ड में नाम गया है हमारा। जी जी। सतीश कौशिक जी ने हमको बहुत बढ़िया काम करवाया था। कल शायद आपके साथ लाइव जुड़ रहे हो कल सतीश जी। नहीं, कल हो गई बात हमारी उनसे। ओके। आप बीते बहुत कल हो गई। उन्होंने हमको सबसे अच्छा ब्रेक वो दिया था, जिससे मुझे काफी देश में सराहना हुई थी हमारी। हाँ तो हाँ और तो श्याम बाबू का देखने का नजरिया, उनको मैं बड़ा नॉटी लगता था, तो जैसे मणिरत्नम को हम अलग लगे, अनुराग हाँ कश्यप को एक दलित का रोल दे दिया, जानते हुए कि मैं ब्राह्मण हूँ, और मेरे पूरा चाल चलन बचपन से वो एक पुजारी के घर में मैंने जन्म लिया। तो दलित हाँ का रोल लेना, एक टास्क करना कि एक दलित भाई का रोल कैसे करोगे, और उसको बड़ा पसंद किया गया लोगों को, हम बहुत पसंद हुए लोगों में। तो ऐसे ऐसे सबने, जैसे तिग्मांशु धुलिया ने हमको सुमेर यादव बना दिया था कि दिन में ये गोली चलाता है, रात में मंदिर में ये स्त्री के वेश वेश में रहता है। तो ये एक अलग अलग चीज है। हम्म। ये वास्तव में एक पूरा अलग आयाम है। और छोटी उम्र में कभी आपने सोचा था कि ये सब दुनिया भी होगी? अभिनेता बनने का तो आपने सोचा होगा निश्चित रूप से कि हीरो बनना है, लेकिन इस आयाम में भी जाएंगे समाज सेवा के, ये कभी ख्याल में ना, था?
ये देखिए, जब आपका घर मिट्टी का हो और पिताजी पुजारी हो तो बड़े सपने भी नहीं आते, और बड़े सपने देखने के लिए भी डर लगता है। तो ये महादेव की कृपा है हमारे पे। जनता ने देश के मुझे बहुत प्यार किया। देश की जनता हमारे पर जान छिड़कने, हमारे रोल को देख के हमारा पर्दे पे आना, लोगों का सीटी बजाना, मेरा इंतजार करना, वो टेलीविजन हो या सिनेमा का पर्दा हो, वो हिंदी फिल्म हो, भोजपुरी हो, तेलुगु हो, तमिल हो, कन्नड़ा हो, जहां भी हम आए, हो रियलिटी शो टेलीविजन का हो, तो रवि किशन को सबने जैसे जैसे अपने परिवार का सदस्य माना, जैसे लगा अपने घर का कोई लड़का है। ऐसा लगा कि हमारे में से है। और एक्टिंग हमारी लोगों को पसंद आने लगी कि हम थोड़ा एफर्टलेस करते हैं और थोड़ा रियलिस्टिक, क्योंकि हम हमारा गुरु तो कोई रहा नहीं, ना गॉडफादर रहा कोई जीवन में। हमको लाइफ ने बहुत सिखाया, और लोग चल कर आते हैं, हम क्रॉल करके रेंग कर आए हैं। तो हमको जिंदगी में इतने लोग मिले हैं, अनगिनत लोग इसी मुंबई शहर में और जहां जहां, तो उन लोगों से बहुत कुछ सीखा, कुछ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स मिले। और वो सब लोग जब आते हैं, जब रोल कैमरे के सामने आता, तो ये सारे लोग मेरे शरीर में बास करने लगते हैं। हमको लगता है हमारे शरीर में सुनील भैया 1,000 लोग तो रहते होंगे, बास करते हैं मेरे शरीर। और वो सब को जब मौका होता है पकड़ पकड़ के निकालता हूँ बाहर कि आओ, अब तुम्हारी बारी, आओ बाहर। वो 1,000 लोग बास करते हैं शरीर में, कृपा है महादेव की, और महादेव सर पे चढ़े रहते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन। पिता पिता को लेकर एक आप संवेदनशील हो। आपने अभी कुछ दिन पहले ट्विटर में भी लिखा था उनको लेकर। उनकी कौन सी ऐसी सीख है जो आपको हमेशा याद रहती है और जो ताबीज की तरह आपके गले में और मन में रहती उन्होंने बात बड़ी कमाल की, बोले सत्य का रास्ता बड़ा सक्सेसफुल होता है। है? जी सत्य का रास्ता और सत्य, ये आप छोड़िएगा नहीं। और ईश्वर को मानो ईश्वर ही, क्योंकि वो बोलते थे सब शरीर, ये सारा अंग, बात करना, ये सब कुछ, ये फिटिंग जो की है किसी डॉक्टर साइंटिस्ट ने नहीं किया। तो जो जो तुम्हारा पिता है, परम पिता है, उसको मानो। तो मैंने इष्ट देवता महादेव को माना, और उन्होंने कहा सच्चाई के रास्ते पे और लड़ते रहो और योद्धा बने रहो। उन्होंने योद्धा बनने की सीख दी कि तुम योद्धा रहो, यू आर अ वॉरियर। फिल्मों में काम करते हुए किसी वक्त आपको ऐसा लगा कि अकेला पड़ता हूँ, कोई गॉडफादर नहीं है, लंबा समय लग रहा है? कभी कोई देखिए, बहुत ऐसा होता है कि बहुत बार हमारे एक होता है, हम हमको बहुत बार जलील भी किया गया। हमको बहुत बार बहुत सारा होता है जो आपकी जिंदगी में हाँ भी हुआ हाँ, हो, सबकी सबके जिंदगी। सब मैंने उसको समझ मैंने उसको अहमियत नहीं। मुझे लगा ये दो पैर का प्राणी है, इंसान है, ये इसकी बात को क्या बुरा। ये भी दो ही पैर पे चल रहा है, गाड़ी में बैठ रहा है, बस उतरेगा फिर दो पैर पे चलेगा। मलमूत्र से भरा हुआ व्यक्ति है, इसकी बात का क्या बुरा मानना। और अब इसकी बात का बुरा मानेंगे तो हम रुक जाएंगे। हम हाँ सवेरे का इंतजार करते थे, रात को बुरा लगता था, शाम तक बुरा लगता था, रात को नींद नहीं आती थी। सुबह का वेट करता था कि यार जल्दी सवेरा हो, सूर्य देवता आ जाएं, उनको देख लूं तो ये व्यक्ति मेरे और ये बात मेरे साथ जो कल हुई वो अंधेरा टल मिट। जाएगी। तो मैं सूर्य जी का रोज वेट करता था कि एक दिन सूर्य देवता हमारे लिए तो आएंगे। उस दिन वो सिर्फ मेरे लिए उतर, और ये ही मेरा पावर। मैं सूर्य देवता से कनेक्टेड रहा कि भैया ये आएंगे। और उसके बाद मेरी लाइफ में, मतलब मुझे ये था कि यार सबके जीवन में बढ़िया हो रहा है, सबके लिए सूर्योदय हो रहा है, मेरे लिए भी हो। और मैं फिर बहुत सारी चीजें होती हैं। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में क्या है कि यारी दोस्ती तो होती नहीं। सब लोग अपने अपने बेचारे, सब लोग जीने खाने आए हैं, सब लोग अपना लड़ाई, सब यहाँ पे कट कट थ्रोट सबके, मतलब सब अपना तलवार भांजे हुए हैं, सबको आगे बढ़ना है, किसी को पीछे रहना ही नहीं। तो अब सही किसी बात। को दुख नहीं देते, सब बेचारे यहाँ पर कमाने खाने ही आए हैं। तो कहाँ कहाँ से आए हैं, कोई लोग फिल्म इंडस्ट्री का भी है, तो उनके फादर सब कुछ लॉस कर गए, तो अब बेटा कुछ कर रहा है या बेटी कुछ कर रही है।
सबकी अपनी अपनी कहानी है, बाप नहीं बन पाया तो बेटा बन रहा है, व्हाट मेनी मेनी थिंग्स, सिक्के के दोनों पहलू, सबकी अपनी लड़ाई है। बस इसमें मित्र नहीं खोजना चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री में मित्र जो खोजता है सबसे बड़ा बुड़बक होता है। फिल्म इंडस्ट्री इज इंडस्ट्री, बार वो खुद ही चिल्ला रही कि मैं फिल्म इंडस्ट्री, आओ फैक्ट्री है, काम करो, टिफिन लेके आओ, काम करो, बैठो, जाओ, हाँ इंडस्ट्री की ये ट्रीट करो। मुझे तो एकदम ना, मतलब काम करो, अपना भूल जाओ। हम अपनी फिल्में शूटिंग करने के बाद हम डबिंग करते हैं, फिर फिल्में बहुत मैं कम देखता हूँ, अपनी स्वयं की भी नहीं देखता, क्योंकि समय नहीं रहता। हमको लगता है काम कर लिया, अब जनता उसको डिसाइड करेगी, अपना आगे बढ़ो, दूसरी लड़ाई लड़ो, दूसरा कोई रोल में उतना जान फूको। तो यही सब है। और सब ठीक है। फिर सुनील जी, मैं दूसरे वेब मीटिंग में जाना चाह रहा हूँ, और अच्छा फिर आपको बड़ा अच्छा लगा, लेकिन हम लोग फिर जुड़ेंगे। और आपको बहुत सारा साधुवाद और धन्यवाद, आपने हमारा मेरे दिल की बात आज सुनी। बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि मैं क्या मतलब यहाँ से जितने सारे लोग हैं हम सभी आपको बहुत अच्छे यशस्वी स्थान पर देखना चाहते हैं। जितना प्यार आपको आपकी संसद के क्षेत्र के लोग दे रहे हैं, जनता दे रही, जो प्रमाण अभी इस समय हमने देखा सामने सिनेमा में भी, अभी भी जो कुछ आपके मन में रह गया हो बड़ा तजुर्बा करने का, वो सब आने वाले समय में पूरा हो। आप निर्देशक हो, श्रेष्ठ अभिनेता हो, उत्कृष्ट अभिनेता हो, और एक समाज सेवी के रूप में, एक कलाकार के रूप में हम सब इसी तरह आपसे प्राउड फील करें। मेरी हाँ डॉक्टर बस, बहन ने आपके लिए मेरी डॉक्टर बहन ने आपके लिए लिखा है कि रवि का मतलब ही सूर्य होता है। आपने जो सूर्य की बात की, आप सब लोगों बहुत को बहुत नमन। धन्यवाद। हम आप पूरे जितने भी दर्शक दिखा अभी देख रहे हैं, हम सबको नमन करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। हर हर महादेव सबकी, सबको भगवान शक्ति दें, और इस कोरोना काल में हम सब लोगों का की रक्षा करें, ईश्वर यही प्रार्थना करें। बहुत बहुत आभार।